Now our next topic is structure of monosaccharides. Structure of monosaccharides. What are monosaccharides? Monosaccharides are simplest of saccharides which are not further hydrolyzed, having general formula CH2O, और मैंने कहा था where CH2O whole N is 3 to 7, triose to heptose. There are two types, aldose and ketosis. Now we had to explain structure of some monosaccharides only. देखो बेटा ट्रायोस में लेता हूं पहले. Triose you know having 3 carbon atoms triose में. तो सबसे पहले ट्रायोस में अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, वन इज CHO, क्योंकि एल्डिहाइड या कीटोन होना बहुत जरूरी है. C इधर से H और इधर से OH, राइट. हियर इट इज CH2OH. इसको ग्लिसरल्डिहाइड बोलते हैं. ग्लिसरल्डिहाइड इट इज ए ट्रायोस. मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी. ये ट्रायोस है, इसमें OH भी है लेकिन 2 OH है और CHO ग्रुप है. कार्बन कायरल कार्बन है. ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. Why it is triose? Because it contains 3 carbon atom and it is aldose. Aldotriose है because इसमें CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है. ये होगा सिंपल स्ट्रक्चर ट्रायोस में से किसका? ग्लिसरल्डिहाइड का. Then there is one more triose, CH2OH single bond, C double bond O and CH2OH. ये भी है एक मोनोसैकराइड. इसमें मगर कीटोन ग्रुप है. अगर आप ध्यान से देखेंगे C डबल बॉन्ड O ग्रुप है. इसको बोलते हैं डाइहाइड्रोक्सी. 2 हाइड्रोक्सी है इसमें और बीच देखा जाए तो एस्टोन है, क्योंकि CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 एस्टोन होता है. उसी से डिराइव किया गया नाम, क्योंकि एक एक H को रिप्लेस किया है OH2 से, तो ये बना बेसिकली ये इससे डिराइव किया गया. इसका नाम CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एस्टोन है. एक एक H इसमें से निकला हुआ है OH से, तो बन गया डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन. ये एस्टोन से डिराइव किया गया नाम. तो ये दोनों हो गए ट्रायोस. अगर मान लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकराइड्स क्वेश्चन आएगा तो आप पहले इन 2 स्ट्रक्चर ट्रायोसिस का नाम इजीली बता सकते हो. अब हमने बताना है राइबोस का, ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज का, जो बड़े इंपॉर्टेंट है. ये 2 जो है ये बेसिक थे, सबसे सिंपल, सबसे कम कार्बन वाले, इसलिए मैंने दिखा दिया ट्रायोस. नाउ राइबोस का दिखाऊंगा मैं. राइबोस होता है 6 कार्बन का. पूरे ध्यान से सुनिए. 6 का बड़ा इजी है. CHO लिख लो डायरेक्टली, या C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H भी लिख सकते हो. और जितने भी कार्बन, देखो याद रखना है, इजी तरीका है याद रखने का. मैंने पहले ही कहा था 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5. तो इसमें OH राइट साइड होते हैं, सारे OH राइट साइड में, राइट, और H होगा CHOH CHOH CHOH. H होगा लेफ्ट साइड में. सो एक ही साइड में OH और एक साइड में H रखना है, और एंड में होगा CH2OH. एक साइड में OH और 2 साइड में H. जो ये स्ट्रक्चर है राइबोस का स्ट्रक्चर है, क्योंकि हम स्टार्ट इसी से करेंगे. हमने स्टार्ट किया पहले ट्रायोस से, ग्लिसरल्डिहाइड से, फिर डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन. अब राइबोस मैंने लिया 6 कार्बन का स्ट्रक्चर. इसको बोलते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज यहां बताना चाहूंगा जो मैं आगे आपको बताऊंगा अभी, D-
राइबोस। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, डी क्या है और माइनस क्या है, नेगेटिव साइन क्या है, ये यहाँ पर बताऊंगा। आगे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना भी है ये। देखो बेटा, ये डी और एल एक कन्फ्यूग्रेशन है, डी एंड एल इसको कहते हैं, ये कन्फ्यूग्रेशन होती है। ये जो कायरल कार्बन होता है, जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं कंपाउंड्स, उनके लिए ये कन्फ्यूग्रेशन होती है। इस कन्फ्यूग्रेशन, ये एडिशनल चीज बता रहा हूं यहाँ पर, इस कन्फ्यूग्रेशन को बोलते हैं रिलेटिव कन्फ्यूग्रेशन। विद रेस्पेक्ट टू सम रेफरेंस कंपाउंड हम ये कन्फ्यूग्रेशन कार्बोहाइड्रेट्स की दे सकते हैं। इसको कहते हैं रिलेटिव कन्फ्यूग्रेशन, जो डी एंड एल कन्फ्यूग्रेशन भी उसको हम कह सकते हैं। अब रिलेटिव कन्फ्यूग्रेशन जो है, इसके लिए कायरल कार्बन को देखना है। कायरल कार्बन की कन्फ्यूग्रेशन के बेस पर हम बता सकते हैं डी है या एल है। अब वो क्या होता है, हमें कैसे पता चले, इसके लिए जो रेफरेंस कंपाउंड है, जो मैंने अभी पढ़ाया था, दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड में से आपको याद रखना है, ये रेफरेंस इसका है। और ग्लिसरल्डिहाइड में जब कायरल कार्बन में OH राइट साइड की तरफ होता है, ये OH राइट साइड की तरफ है, तो अगर ये, इसको डी कन्फ्यूग्रेशन बोलते हैं, इस कन्फ्यूग्रेशन को हम डी कन्फ्यूग्रेशन बोलेंगे। अगर यही OH लेफ्ट साइड होगा कायरल कार्बन पर, तो इसको हम एल बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, ये मैं आगे पढ़ना है, स्टीरियो पार्ट में पढ़ाना है। फर्स्ट ऑर्गेनिक जब हम हेलो अल्केन हेलो एरीन करेंगे, वहां पर हमने पढ़ना है। तो हियर इन दिस केस, इन द सेकंड केस, OH ऑन द लेफ्ट साइड, ये क्या है फिर, शाबाश बोलिए, एल कन्फ्यूग्रेशन, राइट। सो कायरल कार्बन को देखा जाता है, अगर OH राइट साइड में है इट इज डी कन्फ्यूग्रेशन, अगर OH लेफ्ट साइड है इट इज एल कन्फ्यूग्रेशन। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां बताता हूं, जो आपको एंट्रेंस बेस में भी आएगा क्वेश्चन, जितने भी नेचुरली ऑकरिंग कार्बोहाइड्रेट्स है जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, उन सब में जो कायरल कार्बन होगा उनमें OH राइट साइड ही होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। All naturally occurring carbohydrates have which configuration now? Shabash. D. D configuration. You have to remember this thing. This is very important. D configuration ही होती है एक जो naturally formed carbohydrates है। इनमें जो कायरल कार्बन होगा, उस कायरल कार्बन में हमेशा एंड वाला कायरल कार्बन, उसमें हमेशा D configuration होती है। अब मुझे बताओ, ये वाला कार्बन इसमें कायरल है जिसमें मैंने डॉट डाला, उसमें OH किस साइड है, शाबाश, राइट साइड, फिर शाबाश, फिर ये कौन सी कन्फ्यूग्रेशन इसमें है, डी कन्फ्यूग्रेशन। तो ये डी जो मैंने कैपिटल लिखा, ये पता होना चाहिए, कायरल कार्बन पर OH ऑन द राइट साइड है। वैसे ही सारे नेचुरली ऑकरिंग कार्बोहाइड्रेट्स में डी ही कन्फ्यूग्रेशन होती है, राइट। अब दूसरा है नेगेटिव साइन क्या है, इसके लिए भी मैं अलग चीज बता रहा हूं। नेगेटिव साइन देखो, जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कायरल कार्बन होता है। कायरल कार्बन होता है, कल मैंने कहा भी था, कायरल कार्बन जो डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स से बॉन्डेड होता है। हर एक जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें कम से कम एक कायरल कार्बन तो होगा ही होगा, ये प्रीरिक्विजिट है कार्बोहाइड्रेट की। तो इसलिए ये क्या होगा, अगर कायरल कार्बन है कार्बोहाइड्रेट्स में, अगर कायरल कार्बन है तो ये फिर क्या होगा, शाबाश, अगर कायरल कार्बन है तो ये क्या होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए कायरल कार्बन का होना बहुत जरूरी है। लेकिन मैंने ये भी कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स में एक कायरल कार्बन तो होगा ही होगा। सो फिर कार्बोहाइड्रेट्स क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होंगे, राइट। अब ऑप्टिकल एक्टिव, ये भी हमने आगे पढ़ना है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स जो है, ये इनके दो आइसोमर्स होते हैं। ये ऑप्टिकली एक्टिव इसमें आया है जब प्लेन ऑफ एक लाइट है, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, जब उसको हम पास करते हैं, वो
या रोटेट करती है राइट की तरफ या रोटेट कर होती है लेफ्ट की तरफ। सपोज एक लाइट है, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, जो एक ही डायरेक्शन में रोटेट करती है। अब इसमें मैंने कंपाउंड में डाला जो ऑप्टिकली एक्टिव है। सपोज ये ऐसे रोटेट कर रहे इन वन डायरेक्शन ओनली, ये लाइट डायरेक्शन ये है। जब इसमें से पास होती है तो ये लाइट जो है ये इस तरफ चली गई, इसकी रोटेशन थी ये ऐसे राइट की तरफ चली गई। अगर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स में से पास होके राइट की तरफ चली जाएगी, उसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। उसको हम प्लस साइन से दिखाते हैं। डेक्स्ट्रो मतलब पॉजिटिव, राइट। So those isomers which rotate the plane of polarized light in the right direction, उनको क्या कहते हैं? शाबाश, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। और जो लेफ्ट की तरफ इसको रोटेट करते हैं, जैसे यही प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट जो एक ही डायरेक्शन में थी, जब इसको पास किया इस लाइट को हमने एक कंपाउंड में, तो लेट अस सपोज ये ऐसे रोटेट हो गई, जो ऐसे थी स्ट्रेट थी तो ये लेफ्ट की तरफ गई। लेफ्ट का मतलब होता है लेवो रोटेटरी, याद रहे, लेवो रोटेटरी। राइट की तरफ को क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और लेफ्ट की तरफ को क्या बोलते हैं? लेवो रोटेटरी। लेवो रोटेटरी को माइनस से डिनोट करते हैं और डेक्स्ट्रो रोटेटरी को प्लस से डिनोट करते हैं। ये थोड़ा एडिशनल चीज था। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स जो होते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स है ही है, या तो ये प्लस होंगे या तो ये माइनस होंगे। अब प्लस क्या है, माइनस क्या है, अब आपको याद रखना है। प्लस वाले क्या होते हैं? ये वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स है जो रोटेट करते हैं प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। और डेक्स्ट्रो नेगेटिव वाले, लेवो रोटेटरी वाले, वो होते हैं जो इस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करते हैं। तो फिर मैं कह रहा हूं एक बात, देखो, ऑल कार्बोहाइड्रेट्स हैव एट लीस्ट वन कायरल कार्बन, देयरफॉर दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। नाउ ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं, आइदर इन राइट डायरेक्शन और इन लेफ्ट डायरेक्शन। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जो राइट डायरेक्शन जिसको रोटेट कराएंगे उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी, प्लस और डी से भी डिनोट कर सकते हैं प्लस, लेफ्ट वालों को एल या नेगेटिव से। अब मुझे बताओ यहाँ पर मैंने डी क्यों लिखा, माइनस क्यों लिखा? इसके नीचे कैपिटल डी क्या डिनोट करता है? ये कैपिटल डी है, ये स्मॉल डी नहीं है जो भी बताया मैंने। शाबाश। कैपिटल डी इंडिकेट्स, ये इसमें कायरल कार्बन में OH ऑन द राइट साइड है, ठीक है ना, ये डी कन्फिगरेशन है। माइनस क्या इंडिकेट करता है? अब नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? यस, इट इज लेवो रोटेटरी। अगर मैं कहूं व्हाट इज लेवो रोटेटरी, आप बोलेंगे सर ये इट्स ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, इट रोटेट्स प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। सो ये राइबोस का स्ट्रक्चर मैंने बताया, करेक्ट। अब इस राइबोस स्ट्रक्चर के ही बेस पर हम और स्ट्रक्चर बनाएंगे। मैं फिर राइबोस दिखाता हूं यहाँ पर, CHO सिंपल लिखते हैं ऊपर, कोई चिंता नहीं। वी कैन राइट CHO, C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H, बाकी OH सारे राइट साइड में है। 5 कार्बन की चेन है, सो इट इज एल्डोपेंटोस। अब इसका क्या नाम बताया मैंने? शाबाश, बताइए जरा। इसका नाम है D, because OH on chiral carbon is on right side, minus because it is levo rotated, rotates plane of polarized light in the anti-clockwise direction or left direction, और राइबोस का नाम है। अब इसी कंपाउंड को याद रखना है और तीसरे कार्बन पर तीसरा कार्बन इसमें इंट्रोड्यूस करना है बाहर से, और जिसमें OH और H की डायरेक्शन अब उल्टी हो गई, इससे वो ग्लूकोज बन गया। देखो कितना इजी है अगर ऐसे याद रखोगे। CHO लिखा, दूसरा भी ऐसा ही है, जस्ट मैं ब्लैक से ही लिखता हूं समझने के लिए। CHO बिल्कुल सेम रखा, देन COH और H भी लिखा बिल्कुल ऐसे ही। अब मैंने कहा तीसरा कार्बन में एक कार्बन नया इंट्रोड्यूस कर लो, क्योंकि 6 कार्बन होता है ना ग्लूकोज में,
और उसमें उल्टी डायरेक्शन में आप डाल दीजिए HNOH, H इधर से और OH इधर से। बाकी सेम अपना ही लिख लो, देख लो, बाकी में कोई चेंज नहीं मैं कर रहा हूं। ऐसे बेटा याद रहेगा, इफ यू फॉलो दिस ट्रिक आपको कभी मुश्किल नहीं होगा। सिंपल राइबोस याद रखना है, और राइबोस में आपने क्या करना है, तीसरे कार्बन पर एक कार्बन इंट्रोड्यूस करना है जिसमें डायरेक्शन ऑफ HNOH अपोजिट होती है, और ये बन गया बेटा ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज जो है नेचर में डी तो है ही है, क्योंकि सारे तो डी वाले ही है, डी प्लस ग्लूकोज। अब आप बता सकते हो इसमें और इसमें क्या फर्क है। वो माइनस राइबोस था, ये प्लस है। प्लस का मतलब क्या है आप? डेक्स्ट्रो। यस, अगर इसमें से प्लेन ऑफ पोलर इसका सॉल्यूशन बनाए, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इसमें पास करें, दैट लाइट इज रोटेटेड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन द राइट डायरेक्शन, सो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो सारे है ये। राइबोस वाज आल्सो ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन वो लेवोरोटेटरी है। इट इज आल्सो ऑप्टिकली एक्टिव बट इट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। समझ आया? अच्छा, इवन डी जो ये है ना, ये अब मैं फ्रुक्टोज बनाता हूं। देखो, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का फर्क है ना। देखो, उसमें सेम चीज रखना है, CH2OH ऊपर होता है, फिर होता है C डबल बॉन्ड वो यहाँ पर सेकंड कार्बन, क्योंकि कीटोन ग्रुप फर्स्ट कार्बन पर कभी नहीं हो सकता है। बाकी बिल्कुल सेम है, बाकी जो मैंने ग्लूकोज में बनाया बिल्कुल सेम है। तीसरे का में H इधर से है और OH इधर से है। फोर्थ में बिल्कुल सेम है जैसे ग्लूकोज में था डायरेक्शन। ये फ्रुक्टोज होता है C6H12O6। मैंने पहले ही कहा था कि फॉर्मूला सेम दोनों का है, बट डिफरेंस है। डिफरेंस देखो कहां पर है, मेन डिफरेंस यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पर कीटोन ग्रुप है। दिस द मेन डिफरेंस, बात तो सेम है। तो जो ये वाला फ्रुक्टोज मैंने बना दिया, इसका जो नाम है दैट इज D माइनस फ्रुक्टोज। अब आप बताएंगे हमें कैसे, ये तो याद रखना क्योंकि एक्सपेरिमेंटली फाउंड है, ये माइनस कौन है प्लस कौन है, ये हम कंपाउंड को देख के नहीं बता सकते हैं। सो अगर इस वाले कंपाउंड में फ्रुक्टोज में से हम इसका सोल्यूशन बनाएं और इसमें से अगर हम प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट पास करें, तो वो किस डायरेक्शन में उसको रोटेट करेगा? लेफ्ट डायरेक्शन में, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दैट्स व्हाई इसका नेगेटिव है। तो ये था राइबोस का स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर को बोलते हैं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। यहां तक किसी को कोई शक? मैंने स्ट्रक्चर्स बताए आज, मैंने समझाया राइबोस का स्ट्रक्चर, पहले स्ट्रक्चर मोनोसैकराइड ट्राइओस, फिर बताया मैं राइबोस का स्ट्रक्चर। राइबोस के स्ट्रक्चर के बेस पर ही ग्लूकोज, और ग्लूकोज के बेस पर मैंने फ्रुक्टोज बता दिया। इसको कहते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर। लेकिन याद रखना है कि कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज है जो ओपन चेन स्ट्रक्चर के बेस पर एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते हैं। अगर मान लीजिए ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का हमेशा, तो ये CHO फ्री रहेगा, तो CHO की सारी प्रॉपर्टीज ये दिखाना चाहिए, एल्डिहाइड की सारी प्रॉपर्टीज दिखाना चाहिए। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज है जो एल्डिहाइड शो करता है अलग से, लेकिन ग्लूकोज नहीं शो करता है। तो वो प्रॉपर्टीज इसलिए नहीं शो करता है कि एक्चुअल में कहा जाता है कि इसका रिंग स्ट्रक्चर होता है, रिएक्शन के टाइम में रिंग ब्रेक होके ये बन जाता है ओपन चेन स्ट्रक्चर, लेकिन असल में रिंग स्ट्रक्चर है। वो रिंग स्ट्रक्चर अगर टूटेगा तो रिएक्शन होगी, अगर टूटेगा नहीं तो रिएक्शन नहीं होगी। तो ये था अभी तक ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब रिंग स्ट्रक्चर। रिंग स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले मैंने आपको दो चीजें बतानी है, एडिशनल चीज। एक होता है बेटा पायरानोस, एक होता है फ्यूरानोस। ये दो कंपाउंड्स है, पायरान एंड फ्यूरानोस। मतलब पायरान एंड फ्यूरान होता है बेसिकली। दिस इज पायरान एक कंपाउंड है, एक फ्यूरान होता है। दिस इज एडिशनल चीज, एडिशनल। अब पायरान जो है, पायरान होता है, ये आपको याद रखना, पायरान का स्ट्रक्चर ये होता, 5 कार्बन के बीच में जब O आता है ना, इसको हम, ये पायरान होता है। ये देखो कार्बन, एक कार्बन अगर मैं इसमें लिखूं, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। 5 कार्बन के बीच में, फर्स्ट एंड 5 कार्बन के बीच में जब O है, तो ये पायरान स्ट्रक्चर है।
ठीक है। इस O, जब दो कार्बन के बीच में O होता है ना, इसको वैसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं हम, आगे ग्लूकोज फ्रुक्टोज में दिखाएंगे। यहाँ पर तो सिंपल पायरान है। अब दूसरा है फ्यूरॉन। फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, यस इट्स लाइक दिस। 4 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4। फर्स्ट एंड 4 कार्बन के बीच में अगर ऑक्सीजन आएगा उसको फ्यूरॉन बोलते हैं। ये पहले ही आपको पता होना चाहिए। पायरान मीन्स 1 5 एंड फ्यूरॉन मीन्स 1 and 4, करेक्ट। अब देखो क्या होता है कि इसी स्ट्रक्चर में मैं ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का ले लूं तो इससे समझ आएगा जो मैं बता रहा हूं। जो अभी मैंने कहा था ओपन चेन स्ट्रक्चर, सपोज C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H था ऊपर, फिर था दूसरे में OH राइट साइड में, तीसरे में H था लेफ्ट साइड में, फिर सारे OH राइट साइड में थे। बस ये समझ आना चाहिए, आपको सारा समझ आ जाएगा। ये मैंने ग्लूकोज बना दिया। अब इसमें क्या होता है कि पहला कार्बन और 5th कार्बन, देखो ध्यान से, पहला कार्बन ये है, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, 4th कार्बन और 5th कार्बन। पहले और 5th कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है। ये O जो होता है, ये वाला O, ये H निकलता है यहां से और ये इसके साथ आ जाता है। क्या होता है ये, जस्ट मिनट, इसको क्या हो गया, ये मैंने कहा ये कार्बन, ये H यहां से उठ के इस कार्बन के साथ चला जाता है, ठीक है ना, रादर इस O के साथ चला जाता है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जस्ट मिनट। हाँ, ये H जो उठ के इस O के साथ चला जाता है। तो देखो क्या बनेगा। अब अगर मैं साइड में लिखूं भी, C के साथ इधर से OH आएगा और इधर से H, O के साथ ही H आ गया, बाकी हम सेम लिखेंगे H and OH। देखो ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे, डायरेक्टली याद नहीं हो सकता है। जब तक ओपन चेन स्ट्रक्चर याद नहीं होगा, ये वाला स्ट्रक्चर याद नहीं कर सकते हो। बस यही 1-2 क्वेश्चन इसमें याद रखने लायक है, बाकी इजी है। देखो CH, अब यहाँ H निकल गया, यहाँ क्या बचा O। O को भी रहने दो, मैं दिखाता हूं। अब जो ये O है वो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बनाता है, लाइक दिस। हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, या हम चाहे तो कोई चिंता नहीं, आप ऐसे दिखा सकते हैं। देखो फर्स्ट कार्बन और 5th कार्बन के बीच में ये O आ गया। देखो ये O, जो ये वाला O था, ध्यान से देख लीजिए, दिस O, ये O जो है, ये O बीच में आ गया फर्स्ट एंड 5th कार्बन के, ये H आ गया OH के साथ, राइट। तो ये फिर कौन सा स्ट्रक्चर इसमें हो गया, 1 and 5 के बीच में पायरान वाला स्ट्रक्चर है, या 1 and 4 के बीच में फ्यूरान वाला स्ट्रक्चर है? जल्दी बोलो। पायरान। हाँ, तभी अभी हम बोलेंगे ना, बायो स्टूडेंट्स को पता भी होगा, ग्लूकोज को हम पायरानोज स्ट्रक्चर ही बोलते हैं, ग्लूकोपायरानोज बोलते हैं, बिकॉज 1 और 5 के बीच में इस लिंकेज को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसको बोलते हैं, राइट। ये स्ट्रक्चर हम मानते हैं, लेकिन जब ये स्ट्रक्चर बन जाता है ना, ग्लूकोज के 2 बन जाते हैं एनोमर्स, उनको बोलते हैं, क्योंकि कार्बन 1 भी अब इसका हो जाता है ये कायरल। अभी तक कायरल कार्बन 1 था नहीं, तो अब कार्बन 1 कायरल हो गया। इसमें अब OH राइट साइड भी लिख सकते हैं, OH लेफ्ट साइड भी लिख सकते हैं, पहले वाले में, राइट। अगर मैं बस एक इतना ही आज मैं दिखाऊंगा। अब इसको मैंने यहाँ पर अब रब किया, इसकी जरूरत नहीं है अब हमें पता चला ये पायरानो स्ट्रक्चर क्यों है। अब बस एक चीज बता रहा हूं इसमें, आज मैं इसी स्ट्रक्चर को मैं दोबारा से यहाँ पर दिखा रहा हूं, लाइक दिस। C, इधर से H, इधर से, जस्ट C, OH डालूंगा लेफ्ट साइड में, बाकी सेम रखूंगा मैं, कोई फर्क नहीं, क्योंकि कार्बन 1 जो है ये भी ऑप्टिकली एक्टिव बनता है, ये कायरल बनता है, तो इसमें भी 2 चांसेस हो सकते हैं, OH राइट आ जाए या OH लेफ्ट आ जाए। सो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो अब
इस कार्बन, ये तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ही है, ये ऐसे है ही है। अब देखो बेटा, सेम मतलब दो बिल्कुल बनाए, लेकिन फर्स्ट कार्बन में OH राइट साइड की तरफ है और दूसरे में OH लेफ्ट साइड है, करेक्ट। जब OH राइट साइड की तरफ होता है, याद रहे, उसको बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं अल्फा एनोमर। ये एनोमर्स होती है, क्वेश्चन आया भी बहुत बार है, व्हाट आर एनोमर्स, क्या होते हैं। तो एनोमर होता है कार्बन 1 जब कायरल बन जाता है इन द रिंग स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का कार्बन 1 कायरल बनता है, व्हेन OH is present on right side of carbon 1 it is known as alpha anomer, when OH is present on left side of carbon 1 it is known as beta anomer। सो अब देखो बेटा, इस कंपाउंड का मैं अगर नाम बताऊं जो मैंने अभी बताया, इस कंपाउंड का नाम क्या लिखूं, अल्फा भी है, शाबाश, अल्फा, और क्या, डी तो पता ही है, पहले से ही मैंने कहा था डी है, प्लस तो बताया था ग्लूकोज प्लस होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटेड, डी बताया था राइट से, ये तो ऑलरेडी डी है, सारे नेचुरली ओकरिंग। और है क्या, ये ग्लूकोज है, लेकिन पायरेनोस है या फ्यूरानोस है, ये पायरेनोस है। तो ग्लूकोज का असली नाम ये आएगा, आप अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोस इसका, और दूसरे का हम लिख सकते हैं बीटा, बिकॉज OH इज ऑन लेफ्ट साइड, बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोस। बस ये आपको समझना है, हर एक चीज की इंपॉर्टेंस, बीटा क्यों बताया, प्लस क्यों बताया, डी क्यों बताया, डी तो पहले ही पता है हमें, ये कन्फ्यूग्रेशन है। अल्फा प्लस आ गया ड्यू टू रिंग स्ट्रक्चर, ये ओपन चेन में नहीं था, कार्बन 1 जब कायरल बना, OH ऑन राइट साइड इट इज अल्फा, OH ऑन लेफ्ट साइड, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं H ऑन लेफ्ट साइड इट इज अल्फा, H ऑन राइट साइड इट इज बीटा, राइट। तो पायरेनो स्ट्रक्चर है, 1 और 5 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। सो ये था ग्लूकोज के 3 स्ट्रक्चर, लेफ्ट साइड वाला ओपन चेन स्ट्रक्चर, और राइट साइड वाले जो मैंने रेड से बनाए, these are ring structures of glucose. The rest we will do tomorrow. Thank you beta, thank you.